झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साथ ही अब यह भी तय हो गया है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज करते हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की परमिशन नहीं दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पहले ईडी की विशेष अदालत भी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर चुकी है। माननीय हेमंत सोरेन जी की ओर से जो याचिका आज जिस पे फैसला आया है, न्यायालय ने विषय की गंभीरता को देखते हुए और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, ईडी की जो इंक्वायरी चल रही है, एक मामला तो न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है जब उन्होंने चैलेंज किया है कि उनकी गिरफ्तारी जो है ईडी के द्वारा गलत तरीके से की गई है। और ये दूसरा मामला था जब बजट सत्र में शामिल होने के लिए उन्होंने 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें मोहलत की मांग की थी। तो माननीय न्यायालय का निर्णय अभी जस्ट आया है। दरअसल ईडी की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व सीएम को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हेमंत सोरेन की तरफ से जेएमएम ने इस फैसले के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहां से भी हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। अब झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। लंबी बहस की गई थी। ईडी की ओर से कहा गया था कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो संबंधित प्रेडिकेट ऑफेंस का जो केस है उसी के संबंध में की गई है और जांच में कई ऐसे बिंदु प्रकाश में आए हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग भारी पैमाने पे की गई। इसमें कई रेड भी हुए हैं, कई अभियुक्तों के बयान भी लिए गए हैं। तो इन सभी विषयों को देखते हुए न्यायालय ने ये निर्णय लिया और न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये 3 दिन से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है मामले की चल ही रही है। हाईकोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अब हेमंत सोरेन के खिलाफ दूसरे मामले में सीजेएम कोर्ट का फैसला क्या आता है उसके लिए 4 मार्च तक का इंतजार है। रांची से संवाददाता नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.